नए साल की और आज के साल की कहीं बड़ी खबरें सामने आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ इतने घंटे की मिलेगी नाइट कर्फ्यू में ढील। राजस्थान में पारा 5 डिग्री लुढ़का, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। बाढ़ में डूबे राणा प्रताप सागर में फिर बनने लगी है बिजली। 7 दिन बाद बनाना होगा पीएम आवास का घर, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ इतने घंटे की मिलेगी नाइट कर्फ्यू में ढील। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न फीका नहीं रहेगा। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य सरकार ने नए साल के जश्न के लिए नाइट कर्फ्यू में थोड़ी छूट दी गई है। इसके तहत 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है। नए गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कोरोना को लेकर बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ मंत्रियों ने 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में छूट देने की मांग की थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। केवल 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट रात 12:30 बजे तक खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट रहेगी। राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों को सार्वजनिक और ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में पारा 5 डिग्री लुढ़का, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। राजस्थान में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने से सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जयपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, उदयपुर, भिलवाड़ा समेत कई जिलों में पारा 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बूंदी में सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो कोहरा कुछ दिनों तक ऐसे ही छाया रहेगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बाढ़ में डूबे राणा प्रताप सागर में फिर बनी बिजली। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बने राणा प्रताप सागर बांध ने फिर से बिजली प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पानी की ताकत से चलने वाले बिजली घर की 1 यूनिट को चालू कर बिजली प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। पूरी कैपेसिटी में चलने पर इस यूनिट से रोजाना 10 लाख यूनिट की बिजली बनेगी। मानसून के दौरान 14 सितंबर 2019 को भीषण बाढ़ में पेन बिजली घर की 4 यूनिट पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। 51 साल पुरानी इन यूनिटों से फिर बिजली प्रोडक्शन के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने इंजीनियरिंग ने मदद कर 1 यूनिट से बिजली प्रोडक्शन शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान में एक ओर से कोयले को लेकर बिजली संकट छाने वाला है। अगर 1 यूनिट चालू हो गई तो राजस्थान में थोड़ी बहुत बिजली सप्लाई होगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 7 दिन में बनाना होगा पीएम आवास का घर, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को 7 दिन में पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी खुद योजना से जुड़े लाभार्थी की होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी कोई सीएम आवास से घर आया है तो उसको बनाने के लिए आप जल्द से जल्द काम चालू कर दीजिए, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बना जयपुर। राजस्थान में कोरोना से फिर से डराने लगा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से एक दिन पहले गुरुवार को राजधानी जयपुर में लंबे समय बाद एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 185 नए मामले सामने आए हैं। इससे स्वास्थ्य महकम की चिंता बढ़ गई है। आज 31 दिसंबर है और लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। जगह जगह भीड़ होगी। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केसेस को देखते हुए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई थी। नए साल को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील भी लगाई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 273 पदों पर निकली है भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 273 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 197 पदों पर मोटर वाहन उप निरीक्षक और 96 पदों पर APRO की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद फरवरी में लिखित परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा, अब घर पर होगी शराब की डिलीवरी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। राज्य सरकार का कहना है कि लोग शराब लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, इसी कारण ये फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया है कि शराब खरीदने के दौरान लोग एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं और इसमें संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। दिल्ली सरकार ने नया फैसला उस समय लिया जब दिल्ली में येलो अलर्ट लागू था। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। शराब के ये ऑर्डर दिल्ली के लिए कौन से ऐप और कौन से ऑनलाइन पोर्टल पर लेने जा रहे हैं, इसके बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। इसके बारे में जैसे ही कोई घोषणा आई मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान की एक और नई गाइडलाइन जारी हो गई है। राजस्थान में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। अब प्रदेश में वैक्सीनेशन की अनिवार्यता भी हो गई है। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुशासन कर्फ्यू की प्रभाविता से पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के लिए दोनों डोज
जरूरी कर दिए गए हैं। मॉल, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक ही खोल सकेंगे। जहाँ दोस्तों आपकी दुकानें अब 10 बजे तक ही खुली रहेगी। त्योहार, शादी समारोह में भी अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। 200 से ज्यादा व्यक्ति होने पर जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। ज्यादा व्यक्ति होने पर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। मुंबई में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। मुंबई में कोरोना वायरस के 3,771 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये पिछले दिनों में 46% ज्यादा है। वहीं 371 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 11,360 है। मुंबई में आए 3,771 मामलों में से 20 मामले धारवी में दर्ज किए गए हैं, जो कि 18 मई के बाद से सबसे ज्यादा हैं। मुंबई में बुधवार को 2510 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 3900 के करीब था। मुंबई में रोजाना के तौर पर मामले में आ रहे इस तरह की उछाल के चलते प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं और मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। दोस्तों ये थी देश दुनिया की सारी खबरें और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई न्यू खबर आई सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।